अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 120 के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 15 जो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है उसकी स्टेटमेंट डेफिनेशंस करने के बाद उसके क्वेश्चंस कर रहे थे हम एक्सरसाइज 15 के। और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो 2 ही क्वेश्चंस रह गए थे हमारे एक्सरसाइज 15 के, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, और फिर रिव्यू का एक क्वेश्चन हमारा रह गया और फिर उसके बाद हम 16 चैप्टर कंप्लीट करेंगे इसका। तो एक्सरसाइज 15 यूनिट 15 हम इसमें कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम और इसमें एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 7 अब हम करने लगे हैं। फिगर उसमें गिवन है कि पोजीशन ए पर एक प्लेन मौजूद है और उसकी वर्टिकल हाइट 300 मीटर्स की हाइट पर मौजूद है। बी पोजीशन पर एयरपोर्ट है और हॉरिजॉन्टली 500 मीटर के डिस्टेंस पर है। और क्वेश्चन है इसका, अ प्लेन इज एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर एंड इज 500 मीटर अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। How much distance will it travel to land the airport? Will it travel to land at the airport? अब इसके मुताबिक डेटा बनाते हैं हम। वर्टिकल एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन वो आ रहा है AC 300 मीटर्स। प्लेन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम एयरपोर्ट, horizontal distance from airport और वो है BC 500 मीटर्स। और रिक्वायर्ड है आपको एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यानी AB रिक्वायर्ड है। और चूंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एज ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, so by Pythagoras theorem तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी मेजरमेंट इनके साथ जरूर लिखिए, यानी मेजरमेंट AB स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट BC स्क्वायर प्लस मेजरमेंट AC स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 500 स्क्वायर, ये 300 स्क्वायर, स्क्वायर एक्सपेंड किया
नंबर ऑफ ज़ीरोज़ डबल हो जाते हैं, 250,000, ये 90,000, तो ऐड करके ये मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें तो चूंकि मेजरमेंट ए बी रिक्वायर्ड है तो इसका हमें स्क्वायर रूट करना होगा। तो स्क्वायर रूट किया जब हमने इसका मेजरमेंट ए बी का, तो टेकिंग स्क्वायर रूट वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, और पॉजिटिव वैल्यू ओनली, तो मेजरमेंट ए बी इज 583.1 मीटर्स। तो इतना डिस्टेंस उसको एक्चुअली ट्रेवल करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 जो इस सिलेबस में शामिल है। एक्सरसाइज 15 का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 और उसमें फिगर नहीं गिवन, अ लैडर। लैडर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में लैडर टाइप क्वेश्चन बहुत सारी होती हैं, बिकॉज बड़ी अच्छी राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर बनती है, बिकॉज लैडर लगाई जाती है किसी वॉल वगैरह के साथ। वॉल इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी वर्टिकल, अंडरस्टूड समझा जाता है। फ्लोर इज ऑलवेज अंडरस्टूड कंसिडर्ड टू बी हॉरिजॉन्टल। वॉल फ्लोर का अंडरस्टूड एंगल 90 डिग्री का लिया जाता है, और लैडर एक हाइपोटेन्यूज के तौर पर हमें नजर आती है। तो अ लैडर 17 मीटर लॉन्ग rests against a vertical wall. The foot of ladder is 8 meter away from the base of wall. How high up the wall will the ladder reach? तो फिगर इसकी कुछ यूं बनेगी। वर्टिकल वॉल होगी, हॉरिजॉन्टल फ्लोर, और ये लैडर होगा। ये अंडरस्टूड एंगल 90 डिग्री का है। इसको अगर हम ए बी और सी का नाम दे दें तो हाइट फाइंड करनी है। लैडर की लेंथ 17 मीटर है और फुट ऑफ लैडर 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल है। ये बात को प्रॉपर डाटा बनाते हैं और थ्योरम अप्लाई करते हुए फाइंड करते हैं इसको। लेंथ ऑफ लैडर ए बी इज 17 मीटर। हॉरिजॉन्टल या डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल वो है BC, इट्स 8 मीटर। हाइट ऑफ वॉल आपको बतानी है।
मीन्स AC आपको फाइंड आउट करना है। तो चूंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो ये हो जाएगा मेजरमेंट AC स्क्वायर प्लस मेजरमेंट BC स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट AB स्क्वायर हो जाएगा। अब मेजरमेंट AC तो रिक्वायर्ड है, BC 8 मीटर है और AC 17, तो मेजरमेंट AC स्क्वायर प्लस 64 इसका स्क्वायर 289, ये 64 राइट साइड पर 289 में से माइनस हो जाएगा, तो मेजरमेंट AC स्क्वायर विल बी 225। स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट मेजरमेंट AC स्क्वायर रूट और राइट साइड पर स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो मेजरमेंट AC इज 15 मीटर, so it will reach 15 meter to the wall। तो एक्सरसाइज 15 के क्वेश्चंस भी हमारे कंप्लीट हुए। अब रिव्यू एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन हमारा कोर्स में शामिल है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो है क्वेश्चन नंबर 2। रिव्यू एक्सरसाइज 15, इसका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द अननोन वैल्यू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। फर्स्ट पार्ट है इसका, फिगर गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज x गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो छोटा सा एक डेटा बना लेते हैं। हाइपोटेन्यूज x रिक्वायर्ड, बेस का नाम दे देते हैं हम 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर, और फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज x, बेस इज 3
परपेंडिकुलर इज 4, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, इट्स 25। स्क्वायर रूट करेंगे इसका, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट, तो एक्स का आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगेन रिमाइंड करवा रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव उस वक्त हम नहीं लिखते कि जब हमें कंफर्म होता है कि वो पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। यू नो, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। इसका सेकंड पार्ट है अब, जिसकी फिगर हमें गिवन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल इज राइट हेयर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये x। इसमें बेस का नाम रख लेते हैं हम, x इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये ज़हन में रखिएगा, नॉट नेसेसरीली कि ये बेस हो, बेस ये भी हो सकती है, लेकिन जस्ट उसको हमने एक अज्यूम कर लिया ताकि पाइथागोरस थ्योरम हम किसी नेम के साथ प्रॉपरली अप्लाई कर सकें। परपेंडिकुलर is 6 centimeter and hypotenuse is 10 centimeter। थ्योरम अप्लाई किया बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस इज x, परपेंडिकुलर 6, हाइपोटेन्यूज 10, ये 100 हो जाएगा। 36 राइट साइड पर जाके माइनस, तो एक्स स्क्वायर इज 64, स्क्वायर रूट किया, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एक्स का आंसर आ जाता है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में फिगर है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये साइड x 5 एंड 13 सेंटीमीटर। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर गिवन है, सपोज्ड है x, वो फाइंड आउट करना है। बेस 5 और हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर्स। तो अप्लाई किया बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब उसके मुताबिक बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस है 5,
परपेंडिकुलर x और ये 13. Now this is 25 plus x square is equal to 169. 25 राइट साइड पे जाके माइनस, तो x square is 144. टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, 144 का भी, तो x is 12 सेंटीमीटर. Fourth part, the last part. This is triangle. Right angle is right here. This is x. Square root 2 centimeter, 1 centimeter. तो इसमें भी in right angle triangle perpendicular यानी x रिक्वायर्ड है, बेस इज 1 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज वो स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर्स. तो वही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. उसके मुताबिक बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. बेस 1, दिस इज x और ये स्क्वायर रूट 2, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2. 1 राइट पर जाके माइनस, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. स्क्वायर रूट किया, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो एक्स का आंसर 1 सेंटीमीटर आ गया. तो इस तरह चैप्टर 15 भी हमारा कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट चैप्टर 16 स्टार्ट करते हैं हम. यूनिट 16 है थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया. और इसके स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस पहले आप लोगों को बता दूं कि कौन से क्वेश्चंस हमने करने हैं. इसमें सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज के होंगे. रिव्यू एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 2 के चारों ही पार्ट्स हैं. 1, 2, 3 एंड 4th पार्ट, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर की डेफिनेशंस का है, जो कि मैं चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस तो करनी है, वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 3 भी साथ ही कवर हो जाएगा. तो चूंकि एरिया का ये चैप्टर है, तो एरिया से रेलिवेंट कुछ डेफिनेशंस, जो ज़रूरी डेफिनेशंस हैं, वो हैं एरिया ऑफ अ फिगर. किसी भी फिगर के एरिया का मतलब उसका बाउंडेड रीजन होता है. तो रीजन एनक्लोज बाय बाउंडिंग लाइंस ऑफ अ क्लोज फिगर, एरिया का ताल्लुक क्लोज फिगर से होता है, इज कॉल्ड एरिया ऑफ द फिगर. द रीजन enclosed by bounding lines of a closed figure
इज कॉल्ड एरिया। और एरिया का यूनिट होता है, इट्स यूनिट आर स्क्वायर मीटर हो सकता है, स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, स्क्वायर मिलीमीटर हो सकता है, एटसेट्रा। यानी स्क्वायर यूनिट होता है इसका यूनिट्स। उसके अलावा इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगुलर रीजन का ताल्लुक इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल से है, तो इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल हम स्टडी करेंगे अब इसमें। और इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल क्या है? द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल इज द पार्ट ऑफ द प्लेन ट्राइंगल is the part of a plane enclosed by a triangle। ट्राइंगल जो किसी प्लेन का पार्ट एनक्लोज कर रही है वो इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल है। और ट्राइंगुलर रीजन क्या है? ये यूनियन होता है ट्राइंगल और उसके इंटीरियर का। द यूनियन ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड ट्राइंगुलर रीजन। अब अगर आपको ट्राइंगुलर रीजन भी पेपर में पूछा जाता है तो ये दोनों बातें आपने जरूर लिखनी है, क्योंकि इसकी प्री रिक्वायरमेंट है ये इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। इसी तरह इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर रीजन, सेम इसी तरह इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल, सेम ऐसी डेफिनेशन। द इंटीरियर ऑफ a rectangle is the part of plane, जो सरफेस का हिस्सा होता है, the part of a plane enclosed by a rectangle। और रेक्टेंगुलर रीजन डेफिनेटली रेक्टेंगल और उसके इंटीरियर के यूनियन को कहते हैं। रेक्टेंगुलर रीजन, और वो क्या है? द यूनियन ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स इंटीरियर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रीजन। उसके अलावा दो मेन डेफिनेशंस टू बी डिस्कस्ड रह गई, हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल और फिर हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ अ पैरेललोग्राम। पहले हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, वो क्या होगी? ये परपेंडिकुलर हाइट को हाइट कहा जाता है। और वो क्या है? इफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज टेकन एज बेस, देन इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम ऑफ टू दैट साइड
from opposite vertex is called height or altitude of triangle. If one side of a triangle is taken as base, then the perpendicular distance to that side from opposite vertex is called height or altitude of triangle. Similarly, height or altitude of parallelogram. और वो क्या है? वो भी if one side of a parallelogram is taken as base, ये साइड अगर बेस है, then the perpendicular distance to that side from the side parallel to it is called height or altitude of a parallelogram. One side of a parallelogram is taken as base, then the perpendicular distance to that side from the side parallel to it is called height or altitude of parallelogram. रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 ऑलरेडी डन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 बल्कि पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, एरिया ऑफ अ फिगर ऑलरेडी अभी हम डिस्कस कर चुके, ट्राइंगुलर रीजन, रेक्टेंगुलर रीजन और हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल, ये सब इसमें डिस्कस हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। और फर्स्ट पार्ट में फिगर गिवन है इसकी रेक्टेंगल की, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसका डेटा बनाना होगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, जिसको मर्जी लेंथ और किसी एक को विड्थ का नाम दे सकते हैं, 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो दिस इज 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 3 सेंटीमीटर, इट्स 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर की एक ही साइड गिवन है 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ one side of square
वो 4 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ लेंथ means 4 square, so it's 16 square centimeter. थर्ड पार्ट है पैरेललोग्राम गिवन है, ये उसकी हाइट गिवन है पैरेललोग्राम की 4 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम एट सेंटीमीटर, नॉट नेसेसरीली कि वो नीचे ही हो, किसी एक साइड को उसको बेस का नाम हम दे सकते हैं। हाइट या एल्टीट्यूड, पैरेललोग्राम वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला वो है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सो दिस इज 8 इंटू 4, इट्स 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। और लास्ट पार्ट है इसका, ट्राइंगल गिवन है, बेस है इसकी 16 सेंटीमीटर और हाइट परपेंडिकुलर हाइट वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो बेस ऑफ ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ट्राइंगल टेन सेंटीमीटर गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज 1/2, 16, 10। तो कैंसिल होके मल्टीप्लाई होके दिस इज 80 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो आफ्टर दिस क्वेश्चन इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 16 के भी ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर नंबर 17 रह गया है जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है। नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों ने अपने ज्योमेट्री बॉक्सेस, प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्सेस और रजिस्टर्स के साथ रेडी रहना है, बिकॉज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को साथ साथ सिखाया जाए और फिर आप फर्दर प्रैक्टिस कर सकेंगे। और उसके लिए आप लोगों को प्रॉपर अपना स्केल, कंपास, पेंसिल या इवन बॉल पॉइंट भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं कि बिकॉज समटाइम्स बोर्ड में आप जाते हैं, याद रखिएगा बेटे मैथमेटिक्स ओनली पेपर है जिसमें आपको पेंसिल अलाउड है। इसके बावजूद समटाइम बोर्ड में जाके पेंसिल्स रखवा देते हैं, तो आपको बॉल पॉइंट से ज्योमेट्री करने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अपनी चीज़ों को रेडी रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।